हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे हरियाणा जीके का अगला टॉपिक, जो रिलेटेड किससे होगा? लेक एंड वेटलैंड से, हमारी झील। और दूसरा क्या है? आंध्र भूमि जो होती है, उनसे रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है। यहाँ से हम मेन जो हमारी झीलें हैं और वेटलैंड है, इनको उठाएंगे हरियाणा के। और ज्यादा इनके अंदर डीपली नहीं चलेंगे, क्योंकि इनके अंदर से कोई ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो जो क्वेश्चन आज तक आए हैं उनके बारे में मैं वहीं पर ही आपको बताता जाऊंगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिएगा या याद करते चलेगा साथ के साथ। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और हमें मोटिवेट करें। चले करते हैं हम स्टार्ट हमारे झील और आंध्र भूमि। हरियाणा की झील और आंध्र भूमि, इनसे रिलेटेड आज हम टॉपिक करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं झील। झील होती क्या है? झील पढ़ने तो जा रहे हैं हम, लेकिन झील होती क्या है? तो झील एक क्या है? एक बेसिन है। झील हमारा क्या है? बेसिन। वॉशिंग बेसिन आपने सुना होगा, आप सबके घर में होगी वॉशिंग बेसिन। तो उसी हिसाब से क्या है? एक बेसिन है जिसके अंदर में पानी होता है। कैसा? या तो मूविंग भी होता है और स्टैंडिंग भी हो सकता है। पानी जो इसके अंदर होता है मूविंग यानी चलता भी हो सकता है, और स्टैंडिंग जो इसके अंदर ठहरा हुआ है वह भी हो सकता है। वह हमारा क्या कहलाता है? वेटलैंड कहलाता है। हालांकि यह चीज अभी कंफ्यूजन में है कि मूविंग होता है कि या फिर हमारा स्टैंडिंग होता है, वैज्ञानिकों के लिए ही। लेकिन हम दोनों चीज को कंसिडर करके चलते हैं, डेफिनेशन के अंदर ही क्लियर होगा जबकि जब देखेंगे इसको। ठीक है, तो यह चीजें है क्या क्या कहलाती है हमारी? यह चीज हमारी झील कहलाती है। झील के बारे में हम बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे कैसे? जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, हम जो भी चीज पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? मैप के थ्रू पढ़ेंगे। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। हमारा हरियाणा में जब नीचे देखेंगे क्या आता है? सबसे नीचे फरीदाबाद। पहला क्या आता है हमारा? फरीदाबाद। पहला हमारा आ जाता है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद के अंदर जो हमारी पहली झील है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारी कौन सी है? कौन सी झील? बड़खल झील। तो बड़खल झील के हम पहले बात करते हैं। भाई बड़खल किस नाम से पड़ा बड़खल? तो यहाँ पे बताया जाता है क्या, एक बेदखल नाम का, बेदखल, बेदखल नाम का क्या था? पक्षी आया करता था। उस हिसाब से इसका नाम बड़खल झील रख दिया गया था। बनाया कब था इसको? इस झील को 1947 में बनाया गया था। किस पर्पज से? सिंचाई के पर्पज से इस झील को 1947 में फरीदाबाद में बड़खल झील के नाम से बनाया गया था। दूसरा क्या है? इसका एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया कितना है? ये 206 एकड़। 206 एकड़ के अंदर यह फरीदाबाद के अंदर फैली हुई है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हमारी, पहली हो गई। दूसरी हम बात करते हैं जो फरीदाबाद में कौन सी बताई थी आपने? सूरजकुंड झील। कौन सी झील? सूरज कुंड झील। तो सूरजकुंड झील का है? फरीदाबाद में है। इस पर क्या है? एक अनंगपुर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? अनंगपुर। अनंगपुर बांध बना हुआ है हमारी कौन से? सूरजकुंड झील के ऊपर अनंगपुर बांध बना हुआ है। सूरजकुंड झील है हमारी कब बनी थी? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनी थी? बनी थी ये सूरजपाल। सूरजपाल कौन थे हमारे? सूरजपाल थे हमारे तोमर वंश के शासक हुआ करते थे। तोमर वंश के शासक सूरजपाल के नाम से इसका नाम क्या पड़ा? सूरजकुंड झील पड़ा। इसलिए इसको सूरजकुंड झील कहा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? वो बनता है अनंगपुर बांध किस झील के ऊपर सिचुएटेड है, लोकेटेड है? तो किस झील के ऊपर है ये? इसके लिए आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ याद करने के लिए। ये हमारी क्या होगी? सूरजकुंड झील हो गई। बांध कैसे बनता है? झील के ऊपर ऐसे बनता है बांध। बांध कौन सा हो गया हमारा? अनंगपुर बांध हो गया। पहली चीज, जो सूरजपाल है वह अनंगपाल। अनंगपाल एक क्या थे? अनंगपाल भी तोमर वंश के शासक थे। वो अनंगपाल का जो बेटा है वह था सूरजपाल। तो अनंगपाल कौन हो गया? बाप। बाप है ऊपर और बेटा है नीचे, यानी सूरजकुंड झील के ऊपर अनंगपुर बांध है। बेटे के ऊपर कौन है? बाप है। याद रखना, इस हिसाब से यह याद हो जाएगा बढ़िया ढंग से। ठीक है, ये होगी दो झील हमारी जो कहाँ पर है? फरीदाबाद में। अब फरीदाबाद से थोड़ा सा ऊपर चलो, क्या आ जाएगा हमारा? गुड़गांव आ जाएगा। तो गुड़गांव के अंदर क्या है? गुरुग्राम। गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर हमारी एक झील है। क्या नाम है उसका? दमदमा झील। दमदमा झील यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। पहला पॉइंट इसका क्या है?
सबसे बड़ी झील है और कितनी 3000 एकड़ में यह बनी हुई है। दमदमा झील सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ में यह बनी हुई है। और दूसरा इसके अंदर क्या है, दूसरा इसके अंदर यह है, यह कहाँ है, गुड़गांव हमारा कहाँ पड़ता है, अरावली क्षेत्र के नीचे पड़ता है। तो अरावली, अरावली पहाड़ियों में, पहाड़ियों के नीचे, अरावली पहाड़ियों के नीचे यह बनी हुई है। और अरावली के जो पत्थर और मिट्टी, उनके द्वारा ही इस झील को बनाया गया था। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, यह है मानसून, यानी मानसूनी झील है। मोस्टली मानसूनी झीलें ही है हरियाणा के अंदर। ठीक है। तो ये हो जाता है इसके बारे में। एक हमारा सूरजकुंड के बारे में एक चीज और रह गई, क्या, यहाँ पर एक सूरजकुंड झील के अंदर यहाँ पर क्या लगता है, हर साल शिल्प मेला लगता है। क्या लगता है, हर साल फरवरी के अंदर शिल्प मेला, शिल्प मेला लगता है सूरजकुंड झील के पास। हर साल शिल्प मेला लगता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर विदेशी पर्यटक जो आते हैं, तो यह क्वेश्चन बनता है कि विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा किस झील के पास आते हैं, सूरजकुंड झील के पास आता है। कहाँ पड़ती है, फरीदाबाद में पड़ती है। सूरजकुंड झील के पास बांध कौन सा है, अनंगपुर बांध पड़ता है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। ये होगी गुड़गांव। गुड़गांव से थोड़ी सी ऊपर चलो, क्या आएगा हमारा, झज्जर। क्या आएगा, झज्जर आएगा हमारा। तो झज्जर के अंदर क्या है, झज्जर के अंदर जो हमारी झील है जिसका नाम है भिंडावास। ठीक है, क्या नाम है, भिंडावास। वास शब्द जिसके भी लास्ट में आ जाए वो चीज मोस्टली हमारी झज्जर के अंदर ही पड़ेगी। तो भिंडावास हमारा कहाँ है, झज्जर के अंदर है। इसका एरिया है 1000 एकड़ का। इसका एरिया कितना है, 1000 एकड़ में यह फैली हुई है। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, 1985 में, 1985 के अंदर इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था इसको। वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों घोषित कर दिया गया, क्योंकि सर्दियों के टाइम में यहाँ पे माइग्रेटिंग बर्ड, यानी बाहर से जो विदेशों से है बर्ड यहाँ पर काफी आते हैं, इसलिए इसको क्या कर दिया था, वन्य जीव अभ्यारण्य 1985 में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, किसको, भिंडावास को। आगे हम बात करते हैं झज्जर से जब हम ऊपर चलेंगे क्या पड़ेगा हमारा, करनाल। क्या पड़ेगा यहाँ पे हमारा, करनाल। करनाल के अंदर पड़ती है हमारी कर्ण झील। करनाल के अंदर हमारी पड़ती है कर्ण। अब इसको कर्ण झील क्यों कहा जाता है, इसका रीजन ये है, यहाँ पर जो हमारे कर्ण थे, कौन थे कर्ण, महाभारत के कर्ण थे, उनके कहा जाता है इनने यहाँ पर अपने कुंडल और कवच, कुंडल और कवच क्या करे थे, धोए थे। इसलिए इस झील को क्या कर्ण झील कहा जाता है। इसका निर्माण 1972 में, कब, 1972 में इसका निर्माण कराया गया। और जगह कितनी है इसकी, 17 एकड़। 17 एकड़ में यह फैली हुई है। यह कौन सी होगी, हमारी कर्ण झील होगी। आगे चलते हैं, करनाल से जब थोड़ी इधर चलेंगे हम क्या पड़ेगा हमारा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में हमारी पहली कौन सी आती है, कौन सी आती है पहली, ब्रह्म सरोवर झील। पहली कौन सी आती है कर्ण, इसके अंदर हमारी ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर झील की क्या है खासियत, ब्रह्म सरोवर झील को हम यह मानते हैं, जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की या पृथ्वी की रचना करी थी, तो वह इस नदी के किनारे बैठकर की थी। यह यहाँ पर मान्यता है, इसलिए इस नदी को पवित्र नदी भी इस झील को पवित्र झील भी कहा जाता है। दूसरी इसके अंदर खासियत क्या है, यहाँ पर एक क्या है, शिव जी का मंदिर। शिव जी का मंदिर है जो इस झील के बीचों बीच लोकेटेड है। ठीक है, जो कहाँ पर है, इस झील के बीचों बीच लोकेटेड है। कहाँ पर, ब्रह्म सरोवर झील के अंदर, जो हमारी सिचुएटेड है कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, अगली हमारी आती है ब्रह्म सरोवर के बाद जो अगली हमारी आती है कुरुक्षेत्र के अंदर, वो है हमारी सम्मिहित सन्निहित सन्निहित झील। सन्निहित का क्या मतलब हो जाता है, सन्निहित यानी समाहित, यानी समाई हुई है। समाई हुई है यानी मिलन है। किसका मिलन है, यहाँ पर सरस्वती नदी का, सरस्वती नदी का क्या माना जाता है, मिलन। और इस जगह को ही, इस झील को ही क्या माना जाता है, विष्णु जी का निवास स्थान।
विष्णु जी का निवास, विष्णु जी का निवास माना जाता है। और सरस्वती का क्या माना जाता है? संगम माना जाता है। और इसी नदी को क्या कहते हैं हम? सिस्टर भी कहते हैं। किसकी? सरस्वती नदी की सिस्टर भी इसको कहा जाता है। किसको? सन्निहित झील को। ठीक है, क्लियर हो जाते हैं यहाँ से बात। आगे चलते हैं। जब हम कुरुक्षेत्र से जब हम आगे चलेंगे तो हमारी एक आएगी कौन सी? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ कौन सी पड़ेगी वहां पे? सुखना झील। सुखना झील काफी फेमस है, लोग बाग बाहर से घूमने के लिए आते हैं यहाँ कुरुक्षेत्र, इसमें चंडीगढ़ में सुखना झील के पास। दूसरी चीज है, चंडीगढ़ हमारी क्या है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़, संयुक्त राजधानी है। और चंडीगढ़ एक पहला ऐसा शहर है जो क्या था? प्लानिंग के तहत बसाया गया था। प्लानिंग किसने करी थी? तो प्लानिंग करने वाले थे वो थे हमारे ली कार्बूसियर। ली कार्बूसियर थे जिन्होंने चंडीगढ़ को प्लान करके उस शहर को बसाया था। ठीक है, ये चंडीगढ़ के बारे में हो गया। सुखना झील है, चंडीगढ़ में बनती है, बसी हुई है। इसका क्या है? सुखना झील को हमारे आंध्र भूमि घोषित कर दिया गया था। कब घोषित कर दिया गया था? 1988 के अंदर। पहले देख लेते हैं 1958 में। 1958 में इसका निर्माण किया गया। 188, ये तो हो गया इसका निर्माण। 188 एकड़ में यह फैली हुई है। और 1988 में इसको आंध्र भूमि घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आंध्र भूमि घोषित कर दिया गया 1988। 8 है इसके अंदर, तो ये ऐसे ही याद हो जाएगी। 1958 में निर्माण हुआ, 188 एकड़ में बनी हुई है। और 1988 को इसको आंध्र भूमि घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है? ये कुछ झील है हमारी जो मेन है। इसके बाद कुछ ये स्क्रीन पे आपके लिखवा दिया है। ये क्या है? ये कुछ झीलें हैं जो, और भी झीलें हैं जो हरियाणा में पड़ती हैं, है वही मानसूनी सूखी झीलें हैं। बट क्या है कि कौन सी झील कहाँ पर है ऐसा याद होना चाहिए, इसीलिए आपको यह अवेलेबल करा दिए। क्या है यह? जो हमारी सुल्तानपुर झील है, गुड़गांव के अंदर है। खलीलपुर झील है, खलीलपुर एक गांव पड़ता है, उस गांव के नाम पर यह डाला गया। क्या? खलीलपुर झील के नाम से। फिर कोटला और उजीना झील है जो कहाँ पर हमारी पड़ती है? नूह के अंदर पड़ती है। फिर आगे आ जाती है हमारी बीबीपुर की झील है जो कुरुक्षेत्र में पड़ती है। ब्लू बर्ड है जो कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। और एक ये हो चुकी है हमारी, क्या है? ये झीलें हैं, इनको नाम के हिसाब से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। हमारा क्या बचा? एक हमने अपने लेक तो याद कर लिए, दूसरा क्या रहता है? वेटलैंड। वेटलैंड यानी आंध्र भूमि। आंध्र भूमि किसे कहते हैं? जैसे कि जो दलदल टाइप की भूमि हो जाती है उसको ही हम आंध्र भूमि कहते हैं। तो वह उसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, या यूं कहें, ऐसी जगह जो पानी से ऊपर, ये यूं नहीं पूरा ही एरिया, छोटा सा एरिया भी हो जाता है जो पानी से पूरी तरह से डूबा हुआ होता है या कवर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आंध्र भूमि कहते हैं। जैसे हमारा चावल की जो खेती है उसको भी हम आंध्र भूमि कह सकते हैं, क्योंकि वह भी पानी से पूरी घिरी हुई है। अब बात करें तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होता है? लेक एंड वेटलैंड में डिफरेंस क्या होता है? तो ये तो हमने क्या बताया था आपको? वेटलैंड है। ठीक है, क्या बताया था? ये हमने क्या बताया था आपको? लेक है जो एक बेसिन के अंदर पानी होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? लेक बोलते हैं। वेटलैंड क्या हो जाता है? यहाँ पानी है, फिर यहाँ मिट्टी आ गई, फिर यहाँ पानी है, यहाँ मिट्टी आ गई, इस टाइप का जो एरिया हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेटलैंड बोलेंगे। ये हमारे इनके बीच में डिफरेंस है। उसमें भूमि दिखाई देती है वेटलैंड में, लेकिन लेक के अंदर भूमि दिखाई नहीं देती, वो एक बेसिन टाइप का ही होता है। ठीक है, मानव निर्मित ही है जो हमारे ये है, क्या बोलते हैं, जो हमारे लेक्स हैं वो हरियाणा के अंदर मोस्टली मानव निर्मित ही हैं। मानव निर्मित नहीं है, नेचुरल टाइप के भी हैं। वो क्या है? बाउंड्री उनकी हो रखी है, वो मानव निर्मित हो रखी है। जैसे हमारा जो ये था बड़खल झील था, इसकी जो बाउंड्री हो रखी है, तटबंदी जिसको बोलते हैं, तटबंदी जो हो रखी है वह मानव निर्मित है। अब बात कर लेते हैं हमारे क्या वेटलैंड में। तो वेटलैंड हमारे जो है कितने हैं? वेटलैंड हमारे हरियाणा के अंदर 2 ही वेटलैंड है। ठीक है, हमारे हरियाणा के अंदर वेटलैंड है, 2 ही वेटलैंड है, यानी 2 ही आंध्र भूमि है। कौन सी? पहली तो हमारी हो जाती है जो कहाँ पड़ती है? गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव में, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में एक बसई गांव पड़ता है। ठीक है, गुड़गांव में एक बसई गांव पड़ता है, उस जगह है यह। हम इसकी अगर बात करें आंध्र भूमि कैसे बनी होगी, यह वहां पर जो हमने देखा है वो मोस्टली ऐसा, ये जो पानी
इकट्ठा होता रहा, जो शहरों का पानी आगे गंदा पानी इकट्ठा होता रहा और उस जगह को क्या बना दिया, दलदली आंध्र भूमि बना दिया। वह भूमि हमारी क्या कहलाई, आंध्र भूमि कहलाई। यह लगभग बसई के अंदर 250 एकड़ में फैली हुई है। कितनी, लगभग 250 एकड़ में यह भूमि बसई में फैली हुई है। ठीक है। और इसमें क्या है, अब भाई ऐसी जगह है तो वहाँ पक्षी वगैरह तो आएंगे ही, क्योंकि पेड़ पौधे अच्छे, ग्रीनरी अच्छी, तो पक्षी वगैरह का वहाँ आना जाना लगा रहता है। ठीक है। दूसरी जो हमारी वेटलैंड रहती है, दूसरी है वो कौन सी, हमारी भिंडावास। भिंडावास जैसा आपको बताया था अभी, कहाँ, झज्जर में पड़ता है और इसका एरिया कितना है, 1047। ठीक है। भिंडावास 1047 एकड़ का एरिया है, जो क्या है, वेटलैंड है। जो क्या है, वेटलैंड है। कहाँ पड़ता है, झज्जर के अंदर पड़ता है। यह हमारा क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा वेटलैंड है। कौन सा, भिंडावास। और हरियाणा की सबसे बड़ी लेक कौन सी, हमारी दमदमा लेक। सबसे बड़ी लेक दमदमा लेक, सबसे बड़ा वेटलैंड भिंडावास लेक। यह पड़ता है झज्जर के अंदर, वह पड़ता है गुड़गांव के अंदर। यह थे हमारे लेक और वेटलैंड का लेक्चर। तो बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा यह लेक्चर। और कोई अगर आपको दिक्कत हो, डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके जो डाउट रहेंगे उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे, एग्जाम से पहले आप पूरे ही क्लियर होके जाओ। ओके, थैंक यू।